एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, हेल्दी हो। आज हम लोग वापस आ गए हैं एक जनरल रीडिंग के साथ। आज का टॉपिक है एरीज। वी आर डिस्कसिंग अबाउट ज़ोडिएक साइंस। सो एरीज फायर साइन। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे एरीज है, मून साइन, सन साइन, वीनस साइंस, राइजिंग्स, आप ये देख सकते हो, आपको ये रेजोनेट कर सकता है। ये जनरल रीडिंग है, सो हर एक एरीज के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन आई होप ये आपके साथ करे। सो लेट अस सी सितंबर 15 से लेके सितंबर एंड तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। ओके, सो मेरे बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो अगर यू वांट टू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एरीज, what is there for my Aries for the rest of the month? Aries for the rest of the month. Financial and material changes, number 5. Okay, finances, कुछ चेंजेस होने वाला है। मे बी जॉब चेंज करने वाले हो या करियर पाथ अपना, कुछ भी हो सकता है। Let us see for my Aries, what can my Aries expect? Aries, okay. Okay, wow, unfinished symphony number 10. तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Aries, पिक्चर बाकी है। Financial, material changes, unfinished symphony. Wow. So let us see, Aries, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। Wait. So your love situation, love life of my, अरे 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 भाई रुको, चलो लव सिचुएशन। कार्ड्स उछल रहे हैं आज, उछल के बाहर आ। 6 of Pentacles, great opening, balance. Okay, love for my Aries for the rest of September. Love life of my Aries. Temperance, 6 of Cups in reverse. Okay. बैलेंस, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ बैलेंस। आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने लाइफ को, अपने हार्ट एंड माइंड के अंदर आप एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो बेसिकली। मैंने कुछ आवाज़ें सुनी, इट डजंट मैटर। ओके, लव फॉर माय एरीज फॉर द रेस्ट ऑफ सितंबर। Ten of Swords, King of Wands. Oh my god, oh my god. इस ये है द, आई थिंक दिस इज़ द मॉडर्न विच टैरो। ये डेक जो है, यहाँ पे दो 10 ऑफ Swords होता है। आपके रीडिंग में फर्स्ट टाइम एवर आई एम सीइंग 2 10 ऑफ Swords टुगेदर कमिंग आउट। एरीज, oh my god, like this is crazy. You have King of Wands. Whew. What I see, Aries, is कि definitely यहाँ पे एंडिंग हुआ है। आप किसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो आप इस वक्त। ओके, ये पर्सन, आप बहुत कोशिश कर रहे हो अपने पावर में रहने की। आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि अपना जो है दिमाग आप सही रखो, क्योंकि दिस इज़ लॉट ऑफ पेन, लॉट एंड लॉट्स ऑफ पेन। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, यू नो, आई लाइक, आई अंडरस्टैंड इट इज़, आई अंडरस्टैंड कि आप क्या गो थ्रू कर रहे हो, बट जस्ट ट्राई टू बी स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आप अपने पावर में वापस आने की कोशिश कर रहे हो, या बहुत लोग ऑलरेडी अपने पावर में वापस आ चुके हो। दैट इज़ अमेजिंग, वाओ, दैट इज़ अमेजिंग। ओके,
आप बैलेंस कर रहे हो अपने सिचुएशन को, आप अपने लाइफ में वापस से बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, आप बैलेंस आउट कर रहे हो अपने सिचुएशन को। जो भी हुआ पास्ट में आप उसे पीछे छोड़ के आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लाइफ को बेटर करने के बारे में सोच रहे हो, एरीज। ओके, डेफिनेटली आप किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो सकता है ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, बहुत लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, बट आई कैन फील दैट पेन। बट डोंट वरी, यू नो, आप अपने पावर में वापस आ रहे हो, दैट इज़ द गुड थिंग। हो सकता है आपको किसी के वापस आने का होप था, लेकिन वो पर्सन नहीं आ रहा है, नहीं आ रही है, सो इसलिए आपको और भी ज़्यादा आप पेन फील कर रहे हो, एंग्जाइटी फील कर रहे हो। ओ माय गॉड, लाइक लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं इस वक्त क्या है। व्हाट इज़ द पर्सन's एनर्जी, एरीज। जो लोग खुशहाल रिलेशनशिप में हो या सिंगल हो, ये मैसेज आपके लिए नहीं था, ये उन लोगों के लिए है, जैसा कि मैंने कहा। ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज़, क्योंकि ये जेन्युइन रीडिंग है, सो मुझे सबका ख्याल रखना पड़ेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। ओके ओके, लेट अस सी उनके आपके पर्सन का एनर्जीज क्या है इस वक्त इस चीज़ के बारे में। Aries, what are their persons thinking? Oh wow, Page of Cups, wow. Yeah, my doggy started barking, I don't know why. तो आपके पर्सन ने होप नहीं छोड़ा है, दैट इज़ द गुड थिंग, एरीज, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का अनफिनिश्ड सिम्फनी का भी कार्ड था। सो डेफिनेटली अ पर्सन हैज़ नॉट लॉस्ट ऑल होप्स हियर। आपके पर्सन को होप है कि ये आगे जाके कुछ हो सकता है, वो आपको ये लव ऑफर करना चाहते हैं, मे बी सॉरी कहना चाहते हैं। What else do we have for their person's energy? What is their person's energy for my Aries? Please tell me what is their person's. Okay. What is this? Justice. तो वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं बेसिकली। मे बी पास्ट में बैलेंस नहीं था आप दोनों के बीच में, इस रिलेशनशिप में बहुत इम्बैलेंसेस था, मे बी आप एक दूसरे को समझते नहीं थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होता रहता था, प्रॉब्लम्स होते रहते थे। सो ये बेसिकली वो बैलेंस को रिस्टोर करना चाहते हैं, उस बैलेंस को वापस लाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, 3 of Pentacles, King of Swords. Wow. So, come on now. Bottom of the deck we have the Lovers. चलो गिर गया, सब गिर जाओ। या एरीज जो 3 कार्ड्स नीचे गिर गए थे, आपने देखा कैमरे में, मैंने नहीं सिलेक्ट किया था, वो बाय चांस नीचे गिर गया। मैं आपको लाइक बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी दिखा रही थी, एंड जो कार्ड्स नीचे गिरा है, ओ माय गॉड, सी लवर्स, वेट, ओके, सो सी द लवर्स, द सन एंड द 2 of Cups। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ कि आपके सामने ये तीनों कार्ड नीचे गिरा है। कम ऑन, आई मीन वाओ, ये जो भी पेनफुल एंडिंग था आपका, डोंट वरी, जस्ट डोंट वरी, योर पर्सन इज कमिंग, ओके, योर पर्सन इज कमिंग। वेट, आई विल शो यू अगेन, योर पर्सन इज कमिंग। If this doesn't make you happy, I don't know what will. उसके नीचे था judgment. Yeah. Whew. Aries. So this new beginning will happen.
जस्टिस आपको मिलेगा, बैलेंस्ड होगा सिचुएशन, आपके पर्सन डेफिनेटली वापस आएंगे। अगर ये आपका सिनेरियो है, अगर आप रेजोनेट कर रहे हो इस हद तक मेरे रीडिंग में, इस मोमेंट तक, आपके पर्सन वापस आएंगे एरीज, लाइक पॉइंट ब्लैंक पीरियड, डोंट क्वेश्चन दैट। ओके, सो नाउ फॉर दोज ऑफ यू जिन्हें पता है कि आप एक नॉर्मल हैप्पी हेल्दी रिलेशन में हो, कहीं पे कोई एंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, खुशखुशाल हो आप। सो फॉर यू गाइज आई थिंक कि अगर पास्ट में कुछ इम्बैलेंसेस था सिचुएशन में, अगर आपके पर्सन में भी आपको टाइम नहीं दे रहे थे या आप नहीं दे पा रहे थे, कुछ भी अगर इम्बैलेंसेस था, तो आई थिंक दैट विल इम्प्रूव, वो बेटर होगा। आई मीन कम हो जाएगा, बैलेंस्ड आउट हो जाएगा सिचुएशन बहुत ज़्यादा। एंड आई एम सीइंग कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं आपके लव लाइफ में। आपको एक चांस मिलेगा इन द सेंस मे बी आप लोग डिसाइड करो कि ये रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मे बी आप सोचो एंगेजमेंट की या मैरिज की, समथिंग लाइक दैट, यू नो। बट वॉट एवर इट इज़, इट्स गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। जो भी होगा यहाँ पे डेवलपमेंट दिख रहा है मुझे। ओके, या फॉर द सिंगल्स आउट देयर, सिंगल लोग, मुझे लगता है आपके पास बहुत लोग आने वाले हैं, बहुत सारे ऑप्शंस। यहाँ पे मुझे पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो 2-3 ऑप्शंस में भी आपके पास आएंगे। आपको चूज़ करना है। आई थिंक सम ऑफ देम विल बी इमेच्योरिश ऑप्शन, सो आपको देख लेना है, आपको जांचना है, पड़तालना है ठीक से कि आपको पता लगना है, आपको पता करना है कि कौन आपके लिए सही है। बिकॉज द पेज ऑफ कप्स इज समवन हु इज़ वेरी इनोसेंट, हु इज़ वेरी इमेच्योर। क्वीन ऑफ कप्स इज समवन जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जो बहुत ज़्यादा गिविंग है, नर्चरिंग है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज समवन जो बहुत कॉन्फिडेंट है एंड हु इज़ ऑल अबाउट देयर एम्बिशंस एंड ग्रोथ। सो आपको चूज़ करना है, लेकिन मुझे आपकी तरफ बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं इन लव। इट्स योर विश, सिंगल्स, ओके, एरी सिंगल्स, ये आपका चॉइस है। ओके, सो एक फेवरेबल आउटकम के लिए विल टेक जस्ट वन कार्ड। What can be the most favorable outcome for the collective? Most favorable outcome for my collectives. Nothing is coming out. Why? Most favorable outcome for my collectives. Okay. We have the world, yeah. And we also have the devil. Maybe आप किसी Capricorn के साथ डील कर रहे हो, not necessary. जस्ट बी अवेयर कि ये पर्सन अगर वापस आए या आप ऑलरेडी अगर कुछ रिलेशनशिप्स में हो, जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे कोडिपेंडेंसी ना हो या एडिक्शन प्रॉब्लम्स ना हो आप दोनों के बीच में या किसी एक पर्सन को। सो जस्ट मेक श्योर। बाकी आई सी हैप्पीनेस कमिंग। ओके, डोंट वरी एरीज। पास्ट में बहुत पेन था, प्रेजेंट में भी शायद पेन है, बट दैट इज़ एंडिंग। ओके, ये पेन जो भी है आपका, ये ख़त्म होने वाला है, डोंट वरी। सो अब देखते हैं आपका करियर, फाइनेंसेस, मनी क्या है फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। सो फाइनेंसेस फॉर माई एरीज, करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माई एरीज फॉर द रेस्ट ऑफ सेप्टेम्बर। हर्मिट। सो आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो, आप बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, आप पूरा अपने लिए टाइम निकाल के देख रहे हो, दैट इज़ अमेजिंग। 9 ऑफ सोर्ड्स, मे बी किसी डिसीजन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा एंजाइटी है या हो सकता है, या इन जनरल आपको एंजाइटी है, या आप किसी चीज़ के बारे में, आई एम ऑल्सो हियरिंग लीगल इश्यूज़, मे बी आप किसी लीगल इश्यूज़ के थ्रू जा रहे हो, कोर्ट केसेस और समथिंग, जिस चीज़ को लेके आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है। 7 of Pentacles. So I see a lot of thoughts being given into this situation. आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस अपने पूरे फाइनेंसेस के बारे में या ये सब लीगल इश्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। We have strength.
सो येस, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है एंड आप स्ट्रॉन्ग हो. जस्ट मेक श्योर कि आप ज़्यादा ओवर थिंक नहीं कर रहे हो किसी सिचुएशन को, एंड आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हो. आई मीन इतना मत सोचना. अच्छा है, ओके, सोचना इज़ गुड. सोच समझ के डिसीजन लेना सबसे अच्छा डिसीजन होता है हमेशा. लेकिन इतना भी मत सोचो कि आप अपने आप को परेशानी में डाल रहे हो. आप अपने नींद चैन सब खो रहे हो सोच के किसी चीज़ के बारे में. ओके, जस्ट रिलैक्स, बी स्ट्रॉन्ग एंड जस्ट रिलैक्स. डोंट स्ट्रेस. Oh my god, what is wrong with this? I don't know. Okay, Four of Pentacles. So I see you not very open to new opportunities. आप ज़्यादा ओपन नहीं कर रहे हो अपने आप को नए opportunities के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो. तो जैसा मैं कह रही थी कि आप इतना भी मत सोचो कि आप हैंगमैन पोजीशन में चले जाओ, कि आप हैंगमैन बन जाओ बिल्कुल, कि मैं सोचती रही या सोचता रहा एंड मैं कुछ कर ही नहीं पाया. ये मत करो. सोचो, अच्छा बात है, बट जस्ट बी ओपन व्हेन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कम. जब नए अपॉर्चुनिटीज़ आए तो बस एटलीस्ट ओपन रहो कि आप जानो पहचानो कि एंड देन डिसाइड करो कि क्या बेटर है. ऐसा नहीं कि आप सोचते ही रहो. या सी टावर, you are overthinking about things, Aries, in your finances, career, something. आप overthink कर रहे हो, आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप टेंशन में हो, आप टेंशन ले रहे हो. सी 10 of Wands. Stop doing that. Bottom of the deck we have the 8 of Swords. उसके बाद है the 4 of Swords. Dude, I'm not kidding. अब मैं यहाँ जोक नहीं कर रही हूँ. आपके कार्ड्स आज बात कर रहे हैं. आई डोंट नो हाउ, वाई, व्हेन, व्हाटएवर. आई डोंट नो. ओके, आई डोंट नो. स्टॉप थिंकिंग. स्ट्रेस लेना बंद करो. ओके, जस्ट स्ट्रेस लेना बंद करो. सब सही होगा. हैव पेशेंस. अगर आपको किसी चीज़ के बारे में टेंशन है, किसी डिसीजन के बारे में टेंशन है, अपने रिजल्ट्स के बारे में टेंशन है, कोई भी टेंशन है, जस्ट रिलैक्स. जस्ट रिलैक्स एंड बी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचोगे वो आपको हेल्प नहीं करेगा. क्योंकि जब हम ज़्यादा टेंशन लेके टेंशन में होके किसी डिसीजन पे जाते हैं ना, कोई लाइक बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, में एंजाइटी हो रहा है, उस वक्त अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो वो डिसीजन अच्छा नहीं होता. वो डिसीजन 100% ऑथेंटिक नहीं होता. सो आपको काम रहना है, आपको थोड़ा सा पीसफुल फील करना है, चाहे जितना भी डिफ़िकल्ट हो, एंड देन टेक एक्शन. एंड डोंट बी क्लोज ऑफ टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़. आप नए अपॉर्चुनिटीज़ के तरफ मुंह फेर रहे हो नए अपॉर्चुनिटीज़ से, वो मत करो. ओके, जस्ट रिलैक्स. थिंग्स विल वर्क आउट. जस्ट रिलैक्स. सो एरीज, दैट वाज योर रीडिंग. आई होप ये रेजोनेट किया हो. अगर किया हो तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट्स में, लाइक करना, शेयर करना. नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना. एंड मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक टेक केयर. गुड बाय.